आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा आज दिल्ली की। जी हां, दिल्ली जहां से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर आई है। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मजम्मत। एक साहिल नाम के नौजवान ने अपनी प्रेमिका, जिसकी उम्र 16 साल की नाबालिग थी, उसको 30 चाकू मारे, इसके साथ पत्थर मारे ताकि वो दम तोड़ दे और उसके बाद वो फरार हो गया। अफसोस की बात यह है कि लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन किसी ने जरूरत नहीं की कि कम से कम उस दरिंदे को रोका जाए, उस हमलावर को रोका जाए, उस बच्ची को बचाया जाए। लोग आ रहे थे जा रहे थे। ये कैसी दिल वाली दिल्ली हो गई कि एक खूंखार शख्स एक मासूम बच्ची पर हमला कर रहा है और कोई बोल नहीं रहा। आखिर ये बेहिसी को क्या नाम दिया जाए? लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह कि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। इसको लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि जो हमलावर है उसका ताल्लुक मुसलमान से, उसका नाम साहिल है, और जो लड़की है उसका ताल्लुक जाहिर है कि गैर मुस्लिम से। और इसको बुनियाद बना करके एक नफरत की सियासत भी शुरू कर दी। दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला पहलवान धरना दे रही हैं। उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो दरिंदगी हुई है, ये जो हैवानियत हुई है, कि जिसके लिए हम सबको चाहिए कि मिलकर इसकी मसम्मत करें और सवाल खड़े करें पुलिस इंतजामिया पर, सवाल खड़ा करें उस माशरे पर कि जो देखता रहा और किसी ने उस बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं। लेकिन कुछ सियासतदान अपनी रोटियां सेकने लगे लव जिहाद के नाम पर। जो साहिल नाम का लड़का है वो अब बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला जो है वो शाहबाद डेरी इलाके का है, दिल्ली का है। साहिल नाम के लड़के ने अपनी प्रेमिका को मारा और उसके बाद वो फरार हो गया। जब उस बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तो उसने वहां पे दम तोड़ दिया, उसका हिस्सा खत्म हो गया। लेकिन एक दर्दनाक तस्वीर उभरी जो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन है, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए कि आखिर ये दिल्ली क्यों दरिंदों का शिकार हो रही है। उन्होंने कोई लव जिहाद की बात नहीं, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि आखिर दिल्ली पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं करती। एक सवाल है, लेकिन इस पूरे मामले को बीजेपी के कुछ लीडर सियासत करने लगे, उसको सियासी रंग दे रहे हैं और लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा के बारे में आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। एक बार फिर कपिल मिश्रा सामने आए, उन्होंने कहा कि यह लव जिहाद है और बयान दिया, कहा कि गली गली केरला स्टोरी, गली गली केरला स्टोरी है। ये कह रहे हैं कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के लीडर हैं। पहली बात मैं फिर क्लियर कर दूं कि कहीं भी दरिंदगी हो, जो भी मुजरिम है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसे दरिंदों को बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन इसका क्या किया जाए कि क्राइम को भी जब आप सियासत के ऐनक से देखने लगते, क्राइम पर भी जब आप सियासत करने लगते हैं, क्राइम को लेकर के जब आप नफरत का माहौल बनाते हैं, तो इसको क्या नाम दिया जाए, इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे परखा जाए? क्या वाकई ये लव जिहाद था? क्या उस मासूम बच्ची को मारने के लिए लव किया था?
अगर मारना ही था तो लव करने की क्या जरूरत थी? फिर तो चाकू उठाए और किसी को मार दे। पुलिस कह रही है कि उनमें दोनों में रिलेशन था। लड़का हाथ में कलावा बांधे हुए, तो इस पर कपिल मिश्रा को एतराज है, कलावा क्यों बांधे? दरअसल यह भी बताया जा रहा है कि उसने अपना नाम बदलकर उस लड़की को फंसाया, बरगलाया। यह भी क्राइम है। लेकिन घर परिवर्तन की बात और घर वापसी की बात कौन कर रहा है? कौन घर वापसी की बात कर रहा है? बीजेपी तो कर रही है। मुमकिन है कि उस साहिल नाम के लड़के ने घर वापसी कर ली, उसने अपना घर परिवर्तन कर लिया हो, लेकिन पटरी न खाई हो दोनों में और फिर कत्ल हो गया हो। तो क्या इसको लव जिहाद कहेंगे? फिर ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में ये एक पहली तस्वीर इस किस्म की आई। जगह जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, आप देखिए। लेकिन एक खास तबके का जब मामला होता है तो उसको लव जिहाद, और मिस्टर कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि गली गली लव जिहाद हो रहा है, केरला स्टोरी है। सवाल यह है कि 9 साल से तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है। इसके साथ ही दिल्ली की अगर बात करें तो वहां जो पुलिस है वो केंद्र के अधीन आती। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाहिर है कि वहां भी भाजपा सरकार है। तो सवाल यह है कि अगर ये केरला गली गली है तो सरकार ने हमारी क्या काम किया? सरकार ने क्या कदम उठाया? सरकार ने क्या कार्रवाई की? हमारी एजेंसियां कहां थी? उन्होंने क्या कार्रवाई की? क्या उन्होंने कोई इक़दाम नहीं किया? गली गली केरला स्टोरी हो रही है और सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। एजेंसियां कुछ भी नहीं देख पा रही हैं, खुफिया एजेंसियां कुछ भी नहीं जांच कर पा रही हैं, तो सब बेकार है। और फिर 9 साल मोदी सरकार ने क्या काम किया? मैं कपिल मिश्रा से जानना चाहता हूं कि क्यों गली गली केरला स्टोरी बन गई, क्यों ऐसा होने दिया गया? अगर मान लीजिए कि कांग्रेस के दौर में ऐसा हुआ तो 9 साल की तो सरकार आपकी हो गई। कपिल मिश्रा जी, आप बताइए क्यों नहीं इसको रोका गया? कौन इसका जिम्मेदार है? बात यह नहीं है, बात यह है कि असल मुद्दे से कैसे लोगों को भटकाया जाए। बात यह है कि जंतर मंतर पर महिला पहलवान बैठी हैं, तो कैसे जो महिला पहलवानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है उसकी तरफ से ध्यान भटकाकर लव जिहाद की तरफ ले जाया जाए। बात असल ये कपिल मिश्रा जी सब जानते हैं। मैं कुछ डाटा लेकर के आया हूं। मैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं और फिर पूछना चाहता हूं कि यह क्या है? क्या यह लव जिहाद है? और अगर इतने बड़े पैमाने पर लव जिहाद हो रहा है तो फिर सरकार नाकाम है। इसको कामयाब सरकार नहीं कह सकते। मैं रिकॉर्ड दे रहा हूं 2021-22 में, अगर आप देखेंगे 2020-21 की रिपोर्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है कि इसमें 15% जो है 15% से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार और अपराध बढ़े हैं। 15%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। आप जाकर के सरकारी आंकड़े देख सकते हैं और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वहां जाकर के देख सकते हैं कि 2020 में जो तादाद थी 3,71,503, ये महिलाओं पे जो अपराध रजिस्टर्ड हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पूरे देश में 3,71,503 अपराध हुए, क्राइम हुए। इसके साथ ही जब 2021 आता है तो इनकी तादाद बढ़ जाती है और यह हो जाता है 4,28,278। ये अपराध है। और इनमें से ये रिपोर्ट दी गई है कि तकरीबन 30 से 35%
घर के लोग, पति या रिश्तेदार, उनके जरिए ये अपराध किया जाता है। और इसमें तकरीबन 707% मामले वो हैं कि जो रेप की श्रेणी में आते हैं, बलात्कार की श्रेणी में आते हैं। 17% वो केस हैं, उससे ज्यादा, कि जो अपहरण के मामले आते हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो 50,083 मामले उत्तर प्रदेश के। अब आप बताइए इसको किस श्रेणी में रखें? क्या ये लव जिहाद की श्रेणी में आएगा? क्या इसको लव जिहाद का नाम दिया जाएगा? और अगर है तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं कदम उठाया? क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों इसको नहीं रोका गया? अगर वाकई कोई लव जिहाद जैसी चीज है तो हम भी कहते हैं कि इसको रोका जाना चाहिए, इस पर कदगन लगानी चाहिए, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन जब भी मामला कोर्ट में जाता है, पहुंचता है, कोई सबूत नहीं पेश किया जाता। कितने आंकड़े हैं आप बताइए, सरकारी लव जिहाद के मामले कितने सामने आए हैं? आप खुद बताइए, रिपोर्ट दीजिए कपिल मिश्रा जी। क्यों आप दंगा करवाना चाहते हैं? क्यों आप नफरत फैलाना चाहते हैं? क्यों आप मॉब लिंचिंग करवाना चाहते हैं? मैं ये सवाल करना चाहता हूं, और पूरे आंकड़ों के साथ आप बताइए। चलिए, ये क्राइम की बात हो गई, आप क्राइम की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, जो मुल्क में आत्महत्याएं हो रही हैं, नौजवान जो खुदकुशी कर रहा है, क्या वो भी लव जिहाद? मैं ये भी सरकारी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जो नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, आज बेरोजगारी की वजह से, नाकामी की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, क्या वो भी लव जिहाद है? 2021 में 1,64,33 लोगों ने खुदकुशी की, और रोजाना ये तादाद बनती है 450 लोग रोजाना खुदकुशी कर रहे हैं। और इनमें 34 से 35% 18 से 30 साल के बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। और हर घंटे 6 नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। ये सरकारी रिपोर्ट में पेश कर रहा हूं, आप देख लीजिए जाकर के। क्या मैं गलत कह रहा हूं? इसको किस श्रेणी में रखेंगे? किस श्रेणी में रखा जाएगा इसको? और केरला स्टोरी की आप बात करते हैं, महिला पहलवान जीता जागता सबूत है, जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर तक दर्ज हो गई, लेकिन अब भी जो बीजेपी के एमपी हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि किसी तरीके से यह आंदोलन रुक जाए, धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। यह कौन सी स्टोरी है? ये केरला स्टोरी है कि भाजपा स्टोरी है? ये कौन सी स्टोरी है? इसका जवाब कौन सी स्टोरी है? क्या बीजेपी बताएगी? कौन बताएगा? मोदी सरकार बताएगी? कल जिस तरीके से हुआ है, क्या महिला पहलवान बिला वजह धरने दे रही? बिला वजह वो इतने दिनों से 23 अप्रैल से धरना दे रही? क्या कोई लड़की, कोई औरत, कोई बेटी इस तरीके से अपनी इज्जत को नीलाम करेगी? आप सोच सकते हैं। और वो बेटियां जिन्होंने विश्व में इस देश का नाम रोशन किया है। आप केरला स्टोरी की बात करते हो, आप लव जिहाद की बात करते हो, आप नफरत फैलाने की बात करते हो, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? आप बताइए। हर रोज बयान आ जाता है कि मुसलमान जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हर रोज मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान, एक मुसलमान जो है वो 4 शादियां करता है, 40 बच्चे पैदा करता है, ये बयान दिया जाता है। मैं इसलिए तमाम चीजों को जोड़ रहा हूं, ये जो नफरत फैलाई जा रही है, मुझे क्राइम से कोई हमदर्दी नहीं है,
जो भी क्रिमिनल है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो बृजभूषण हो और चाहे वो साहिल हो और या गुफरान हो या कोई भी हो, XYZ, आई डोंट माइंड, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राजनीति लव जिहाद के नाम पर कब से आपने मैनिफेस्टो में ऐलान कर रखा है? सवाल यह है कि कदम क्यों नहीं उठाया गया? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन जवाब दे? सरकार आपकी, एजेंसियां आपकी हैं। आप ईडी और सीबीआई ये धन्ना सेठों को तो पकड़ रहे हैं पोजीशन, लेकिन इनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? इनको भी पकड़िए ना जहां लव जिहाद हो रहा है। बहरहाल बहुत सारे आंकड़े जो मैं पेश कर सकता हूं, कहने का मकसद से कि साहिल एक दरिंदा साबित हुआ है। उसका मजहब कुछ हो, उसने एक बड़ा क्राइम किया है तो गिरफ्तार किया गया है, कैफिर किरदार को पहुंचेगा, उसको सख्त से सख्त सजा मिले। जिस वालिदैन ने बेटी खोई है उसके साथ हमदर्दी है। वाकई ये आंसू बहाने का मकाम, ऐसा फिर ना हो, इसके लिए हमें बेदार रहना पड़े। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि उस बेहिस माशरे का क्या होगा कि लोग आते रहे जाते रहे और वो वार पे पार करता रहा। इस पर सवाल उठाइए कपिल मिश्रा जी, इस पर बोलिए। ये जो बेहिसी समाज में आ गई है ये कितनी खतरनाक होगी कि आप तसव्वुर कर सकते। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं कि समाज दरिंदा हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। आपको तो राजनीति करनी है, आपको चुनाव लड़ना है, आपको जीत दर्ज करानी है और उसके लिए आसान तरीका यह है कि हिंदू मुसलमान करिए, नफरत फैलाइए, बंद कर दीजिए ये। इससे समाज हमारा और दरिंदा हो जाएगा और खौफनाक तस्वीर पैदा होगी। सबका विकास, सबका विश्वास, इसकी तरफ बढ़िए और जो खराब लोग हैं माशरे में उनकी सफाई कीजिए, उसमें हम सब आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।